जो जमीन कटाया है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, उसको आशा क्या है? रोड सेल में वैकल्पिक रोजगार। बस उससे भी आप हटा देंगे तो आक्रोशित होंगे कि नहीं? ये तो गलत है। दूसरी चीज कि आवेदन देने के लिए यहाँ आया गांव के लोग, आवेदन नहीं लिया गया। पीओ साहब नहीं मानते हैं तो चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो पीओ के कार्यालय में खड़ा है, जीएम के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, दरभंगा हाउस जाएंगे, जहाँ जाना होगा जाना। कानून से चलेगा। पीओ को शायद ये पता नहीं है कि आरा का क्या है से यहाँ से लेकर रांची तक का इसका हम लोग काम करेंगे या जो अवगत करने आए हैं उसको आगाह करने आए हैं कि मान जाए, और नहीं तो इसका बुरा असर होगा। लेकिन यहाँ एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा कर दिया गया है और एक पक्ष को ही पूरा ये कर दिया गया, एक ही गांव के लोगों को बनाया गया। इससे ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश है। जबकि वो जमीन फॉरेस्ट का है। अच्छा। तीनों ना किसी मांझी का है ना महतो का है, वो है फॉरेस्ट का। सारूबेड़ा चैनपुर ओपन कास्ट है ये, मगर सारूबेड़ा में वो चल रहा है छोटा सा। हम लोग का आरएनआर कमेटी में नहीं रखा गया है और यहाँ सेल सेंटर चलाने का बात हो रहा है, रोड सेल चलाने का बात। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापित संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापित संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। कौन है आपका गांव के से जो कर रहे हैं इस टाइप समस्या पैदा? देखिए, सबसे अहम चीज है सीसीएल प्रबंधन पॉलिसी और सर्कुलर से चलता है, और हर काम के लिए यहाँ एक डिपार्टमेंट रहता है, नियम रहता है। हाँ, नियम है, सारा प्रावधान है, उसके तहत हमेशा चला है, आगे भी चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सारूबेड़ा चैनपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में अभी कुछ दिन पहले ई ऑक्शन का टेंडर हुआ, जिसमें कोयला का ऑफर होता है, कोयला का टेंडर होता है, और वो रोड सेल के माध्यम से कोयला का उठाव होता है। उसमें क्या होता है कि वैकल्पिक रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए इस चीज़ का सृजन किया जाता है। लेकिन विडंबना है कि अभी जिस स्थिति और परिस्थिति को जन्म दिया गया है, और इतना भीड़ जो देख रहे हैं यहाँ, गांव के लोग जो आए हैं अपनी समस्या, आप समझ सकते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि रोड सेल में कुछ खासे लोग कब्जा जमाने के लिए सुनियोजित तरीके से पहला स्टेप लिया कि R&R कमेटी को बदल दो। पहला R&R कमेटी मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट का जो मामला होता है, ठीक है, उस मामले को ये लोग सबसे पहले क्या किया कि पहले हम लोग 2016 से लगातार आरा, बघलत्ता, सारूबेड़ा का लोग मेंबर हैं ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से। अभी क्या किया गया कि अभी रोड सेल चलेगा, इसमें पर गाड़ी हजारों रुपया का अवैध कारोबार है, जिसको छिपाने के लिए अभी क्या किया जा रहा है कि R&R कमेटी में एक गांव को और एक जाति समुदाय के लोगों को मेंबर बना दिया गया है, और ये मिली भगत है। इसमें हमारा कहने का मतलब है कि इससे पहले भी प्रबंधन यहाँ कोयलेरी चलाया है, और इससे पहले भी कोयला निकला है, तो इससे पहले भी कोयला निकला है, उसमें 3 गांव है, और तीनों का बराबर लाभ में अपना लाभांश को मतलब प्राप्त करते हुए कंपनी को और कोयलेरी को आगे चलाया, और जमीन दिया और जमीन कटाया। तो पीओ साहब से आपका क्या मांग है? पीओ साहब को अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये जो इस तरह का जो जितना बातें हम आपको बताएं कि R&R कमेटी में छेड़छाड़, रोड सेल कमेटी का गठन नहीं करना, ये मुद्दा जब सामने आ रहा है, कल को अचानक गाड़ी घुसेगी तो वहाँ अगर कमेटी नहीं होगा तो कंट्रोल कौन करेगा? सबको रोजगार चाहिए, यहाँ लाखों हजारों लोग इस चीज से प्रभावित है। एकदम। तो मेरा गांव का जो लोग प्रभावित है, जो जमीन कटाया है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, उसको आशा क्या है? रोड सेल में वैकल्पिक रोजगार। उससे भी आप हटा देंगे तो आक्रोशित होंगे कि नहीं? ये तो गलत है। दूसरी चीज कि आवेदन देने के लिए यहाँ आया गांव के लोग, आवेदन नहीं लिया गया। इसका क्या मतलब है? आवेदन नहीं लिया गया, मजबूरी में रजिस्ट्री किया, मेल किया, और सभी संबंधित विभाग अधिकारी को चिट्ठी दे दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि हम आज आवेदन आपको दे रहे हैं, हमारा ये मांग है, और उस मांग को अगर 5 दिन के अंदर पहल करके अगर प्रबंधन उसको निष्पादित नहीं करती है तो 7वां दिन हम लोग धरना देंगे। हम लोग 2 तारीख को आवेदन यहाँ देने के लिए आए थे, 2 तारीख, आज 7 तारीख हो गया, 5वां दिन है आज। प्रबंधन कान में तेल डाल के सोई हुई है, या फिर इतना घमंड है कि किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। यहाँ अवैध रुपया का जो मामला है वो जांच का विषय है,
और आगे हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए हैं यही भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हम लोग पुनः आज जो आए हैं यहाँ, हम लोग यही कहने के लिए आए हैं कि अगर कंपनी मान गई तो ठीक है, और नहीं तो फिर आंदोलन होगा। और हम लोग आंदोलन किए हैं तो यहाँ से रांची तक किए हैं, मुख्यमंत्री को भी घेरे हैं, हम लोग राज्यपाल महोदय के पास भी धरना दिए हैं, हम लोग उपायुक्त, सीएमडी, जीएम सारे जगह पे दिए हैं। और जैसे जैसे मतलब जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल होंगे उनका बाय नेम हम लोग विरोध करेंगे। यानी कहने का मतलब आपका है कि जो पुराना ग्रुप बना था वही रखना है, संयुक्त रूप से बने, उसमें किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं करना कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 3 गांव के लोग हैं, तीनों गांव को बराबर अधिकार था, है और आगे भी रहेगा। अभी कोई सोचेगा कि हम अकेले कब्जा कर ले तो असंभव है। और आज हम लोग इसीलिए औपचारिक मुलाकात के लिए आए हैं कि अगर आप किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप रुक जाइए। और झगड़ा, फसाद, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करना चाहते हैं तो आप खबरदार हो जाइए। और अभी लोग प्रेम से आया है, और अगर उग्र करते हैं और आपस में किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ता है तो उसका पूर्ण जिम्मेवार सीसीएल प्रबंधन। चलिए ठीक है। और हमारे बीच है जोहार क्या समस्या है इतना इतनी आयल है? समस्या हम लोग का आज से नहीं, हम लोग को लगता है कि आज से अगर देखा जाए तो सारू सड़क बंद होते 10 साल हो गया। 10 साल से जो भी किसी तरह का यहाँ चल रहा है, तो अभी नया अभी कोलोरी खुला है। हम लोग जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि आप सिर्फ पेपर लेकर आइए, और सारा हम लोग का जमीन जितना था पूरा के पूरा ज़मीन को बंजर कर चुका है। और अभी हम लोग को जब हक देने का पारी आ रहा है तो हक नहीं दिया जा रहा है और सीधे निगलेक्ट कर दिया रहा है। जो कि हम लोग का आरा बस्ती रेनबू बस्ती है, ये आरा एक रेनबू जो यहाँ से सारा चीज़ का सब कुछ विकल्पित व्यवस्था है, लेकिन आज देखिए आरा को आज पूरे दरकिनार एक तरफा से कर दिया गया है। और यहाँ पे जितना भी लोग आए एक ही गांव के, सब गांव के हैं? तीनों सब गांव? एक गांव के हैं, क्योंकि हम लोग को सब गांव उधर मिल चुका है, हम लोग को आरा को नहीं मिला है, एक जिसके साइड कर दिया गया है। हम लोग को एक साइड कर दिया गया है, जिसके चलते आज हम लोग आए हैं। और अभी हम लोग प्रेम भाव से बात करेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो आगे हम लोग कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। और नहीं अगर किसी तरह होता है तो कोलवरी हमेशा हमेशा के लिए जैसे हम लोग बंद करते आए हैं, बंद हुआ है, उसी तरह हम लोग बंद भी कर देंगे। ठीक है जोहार भाई। बस यही सब मुद्दा है गांव ग्रामीण का हम लोग का, जो कि सेल तो पीछे का मैटर है ना, जो आरआर कमेटी का जो नाम है उसको सबसे पहले हटा दिया है सब। नहीं, आप लोग का मांग है कि जो कंपनी मेरा शुरू चलती आ रहा है वही रखना भी है, और जितना हिस्सेदारी सबको तीनों गांव था वही मांग है, यही डिमांड, और कोई डिमांड नहीं। हाँ, बस अगर ये बात हम लोग का नहीं होता है तो आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, यही कहना है ना? एकदम उग्र होके करेंगे। चलिए ठीक है। और नमस्कार, अभी हम सारूगढ़ा पीओ ऑफिस आए हुए हैं, और किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे देख रहे बहुत से भैया लोग आए हैं, और कुछ समस्या है इनका गांव का, उसके मैटर के लिए आए हैं। जोहार भैया, जो आप यहाँ पे इतने लोगों को किस लिए लेकर आए हैं? हम लोग आए हैं कि सारूगढ़ा कोलोरी हम लोग रैयत विस्थापित अच्छा और प्रभावित दोनों हैं, अच्छा, इस और हम लोग का आरएनआर कमेटी में नहीं रखा गया है, और यहाँ सेल सेंटर चलाने का बात हो रहा है, रोड सेल चलाने का बात हो रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग आवेदन देने के लिए पीओ को आए हैं यहाँ पे। इस परियोजना के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 3 गांव हैं मुख्य रूप से, सारूगढ़ा, बगलता और आरा। अच्छा, तो जो इसका कमेटी बना था पहले ना? हाँ पहले बना था, तो वो कमेटी क्या आज इसके हाँ, काम नहीं कर रही है क्या? अभी उसको निरस्त करके नया कमेटी बनाया गया है। वजह क्या है? वजह देखिए, हम लोग पूर्व में जो यहाँ आरएन कमेटी तो जो था, जो कोलवरी को मैनेज करने के लिए ग्रामीण से सहमति लेके चलने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आरएन कमेटी कहते हैं, उस कमेटी में अभी 2023 से पहले उस कमेटी में हम भी उस मेंबर थे। ठीक। लेकिन आज तक हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग कब उसमें हटे। आज अचानक चिट्ठी देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक गांव के लोग मतलब ही उसमें मेंबर हैं और प्रोजेक्ट के लोग हैं। तो हम लोग को सूचना भी नहीं दिया गया, जिससे हम लोग को तो बहुत बड़ा ये है कि जब भी कमेटी बनाए, चाहे आरा का हो चाहे सारूगढ़ा हो, उसमें भी आप कमेटी देख सकते हैं जाके कि उसमें सभी गाँवों को मिलाकर बनाया गया है और बनाया जाता है। ये है पॉलिसी है ये। लेकिन यहाँ एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा कर दिया गया है, और एक पक्ष को ही पूरा ये कर दिया गया, एक ही गांव के लोगों को बनाया गया। इससे ग्रामीणों में बहुत बड़ा आक्रोश है। तो हर दिन जोहार, ये आज समस्या ही पैदा काहे हुआ? आप बहुत शुरू से गांव में रहे हैं, है ना, आप गांव की समस्या जानते हैं, फिर भी आज पैदा किस लिए समस्या है? देखिए, समस्या जानबूझ करके सीसीएल प्रबंधन
समस्या पैदा कर रही है। ऑलरेडी पहले से वैकल्पिक एक तरीकाबद्ध से बना हुआ है, जहाँ से सारे मुद्दा को खत्म करके यहाँ बना हुआ है, फिर नया मुद्दा तैयार करता है और लॉबी तैयार करके यह एक कोल्डरी को, एक व्यक्ति को प्रोत्साहन करके हम लोग को लड़ाने का काम कर रही है मैनेजमेंट। उसी के विरोध में हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि जो आरएनआर कमेटी है उसको पुनः जिस तरह पहले था उस तरह पूर्व के अनुपात बनाएं और सेल जिस तरह सुचारू रूप से पहले चला था उसको सेल को भी सुचारू रूप से चलाएं। अन्यथा कानून से चलता है सब, तो ये भी कानून से चलेगा। पीओ को शायद ये पता नहीं है कि आरा का क्या है से यहाँ से लेकर रांची तक का इसका हम लोग काम करेंगे। या जो अवगत करने आए हैं उसको आगाह करने आए हैं कि मान जाए, और नहीं तो इसका बुरा असर होगा। भैया ये समस्या क्या कारण हो जब पीओ ऑफिस आप आए? पीओ ऑफिस आए हम लोग 2 तारीख को दिए थे आवेदन, तो आवेदन हम लोग को पीओ स्वीकार नहीं किए हैं। तब फिर हम लोगों ने रजिस्ट्री काहे नहीं कर रहे हैं? उसको हम लोग को गांव से हटा देना चाहते हैं। इस सारूबेड़ा जो है सेल का जो यहाँ वजह तो होगा हम लोग वजह हम लोग विस्थापित है ओरिजिनल। अच्छा, सारूबेड़ा, आरा, बगलत्ता, ये हम लोग ओरिजिनल विस्थापित है, प्रभावित है, लेकिन हम लोग को हक छीना जा रहा है। और इसका हक छीनने के लिए प्रयास पुरजोर कर रहा है कुमार महेश सिंह। क्योंकि वो साला दलाल जो है पूरे ज्यादा के हम लोग को आरा सारूबेड़ा खत्म कर दिया है, काट के जमीन, और अरबों करोड़ों रुपया कर लिया है। और आज भी हम लोग पर शोषण करने के लिए लगा हुआ है। और उसका पीओ उसका अथी है, दलाल बना हुआ है सारूबेड़ा पीओ। इसका जवाब हम लोग पुरजोर देंगे, और नहीं तो ज्यादा हम लोग से तंग करेगा तो इसको लाठी से खदेड़ेंगे, चाहे जिसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो आप ही लोग तो उन लोगों को पोस्ट के रखे हैं सर। हम लोग पोस्ट के नहीं रखे हैं, हम लोग को हक छीना जा रहा है। नौकरी मुआवजा मांग रहे हैं, आज तक हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। विरोध काहे नहीं करते हैं उनको? इसका पूर्व में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, जो हम लोग को तीनों गांव को, आरा, सारूबेड़ा और बगलत्ता के लोगों को देने का काम किया गया। सेल से लेकर ट्रांसपोर्टिंग से लेकर सभी जगह हिस्सेदारी हम लोग बराबर मिला हुआ है। और आज यहाँ पर हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है। एक गांव को सिर्फ सारूबेड़ा को खाली यहाँ पर अधिकार देने की बात कर रहा है। जो यहाँ पर आएगा उसको ऐसा जवाब देंगे कि वही जानेगा। अभी देखा नहीं आरा बस्ती के लोगों को कि छुलुआ कैसे किया जाता है, लड़ाई कैसे किया जाता है, आंदोलन कैसे किया जाता है। पीओ साहब ऐसा पीओ बहुत हम लोगों ने देखा है। ऐसा पीओ कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। हम लोग अभी ईमानदारी से मांग रहे हैं आर&आर पॉलिसी जो है वो उसमें हम लोग को शामिल किया जाए। वो पॉलिसी जो बना हुआ था आर&आर कमेटी, उस पर क्यों हटाया गया है। और अभी जो हम लोग पूर्व में हम लोग को लिए हैं, यही कमेटी हम लोग को बना हुआ था, सेल कमेटी, सारा चीज आर&आर कमेटी, सारा चीज बना हुआ था। उसको हटा के अभी कुछ कुमार महेश सिंह जैसे लोग, दलाल लोग जो है, फागू बेसरा जो लोग हैं, ऐसे लोग आदमी जो है हम लोग को देखिए यहाँ पर विस्थापित को दरकिनार किया जा रहा है। जबकि मूलवासी हम लोग है, यहाँ का खतियान वासी है, हमारा जमीन कटा हुआ है यहाँ पर आरा सारूबेड़ा में। और आज हम लोग को लोकल सेल में देने के काम नहीं कर रहा है। जबकि ये फॉरेस्ट में कंपनी चल रही है अभी, ये रेडी कंपनी जो भी है, ये कृष्णा वो है, सो चल रहा है फॉरेस्ट में। जबकि वहाँ पर सारूबेड़ा का भी लोगों का नहीं है और बगलत्ता भी नहीं है, ना आरा के लोगों का है, वो फॉरेस्ट में चल रहा है। उसमें हम लोग विस्थापित हुए हैं, तो हम लोग अपना हक अधिकार, हम लोग को कमेटी बना के हम लोग को पारित किया जाए और हम लोग को ऐसा सेल में अधिकार दिया जाए। अंतिम सवाल आपका, अगर बात पीओ साहब नहीं मानते हैं तो आप क्या कीजिएगा? पीओ साहब नहीं मानते हैं तो चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो पीओ के कार्यालय में खड़ा है, जीएम के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, दरभंगा हाउस जाएंगे, जहां जाना होगा जाने के लिए हम लोग तैयार है। अभी ये पीओ नहीं देखा है अभी हम लोग को। आज हम लोग 23 एकड़ 74 डिसमिल जब स्थल निरीक्षण भी हम लोग करा सकते हैं पूरे गांव मिलके, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। और 9 एकड़ 92 डिसमिल भी जब तक जांच नहीं होगा स्थल निरीक्षण, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे सेल हो, किसी चीज को भी चलने नहीं देंगे बाध्य होकर हम लोग। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं अपनी समस्या को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जोहार, पहले अपना परिचय बता दीजिए। अमित कुमार महतो, कहाँ से भी? आरा बस्ती से हैं। अच्छा, सारूबेड़ा कोलियरी में जब भी सेल चला है तीनों गांव को सहमति से चला है। इस बार फर्स्ट ऐसा है कि सारूबेड़ा
अपना प्रॉपर समझ रहा है। और R&R कमेटी भी जो है पिछला देख लीजिए, तीनों गांव के लोग हैं। और अभी R&R कमेटी में सारू बेड़ा प्रॉपर कर लिया है अपना। क्या समस्या है जो आज आपको एकदम एक्साइट किया गया? लोकल सेल में हम लोग गांव ग्रामीण को रोजगार जो मिलता है हर कोलियरी में, हर कोल फील्ड में, उसी तरह मिलते आ रहा था। इस विस्थापन में तो आता है सबका मांग जायज है। विस्थापन तो है, नौकरी मुआवजा कंपनी के साथ है। वैकल्पिक रोजगार जो लोकल सेल हाँ, होता है वो भी जरूरी वो लोकल सेल में तीनों गांव को हर बार मिला हम लोग को, और इस बार भी मिलना था। कब मगर से बंद किया गया है ये अभी माइंस चालू हुआ है, ये आपका फिर से लोकल सेल कोयला प्रोडक्शन हुआ है, चालू होगा। ये 15-17 पहले में 2015, 16, 17 में अच्छा, माइंस चला, कोयला प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टिंग हुआ, सेल भी चला। तीनों गांव थे, R&R कमेटी तीनों थे। अभी आपका 2024 में फिर एक कोलियरी चालू हुआ है छोटा सा सारू बेड़ा के ही अंदर में, तो प्रॉपर सारू बेड़ा, जबकि वो जमीन फॉरेस्ट का है। अच्छा, तीनों ना किसी मांझी का है ना महतो का है, वो है फॉरेस्ट का। सारू बेड़ा चैनपुर ओपन कास्ट है ये, मगर सारू बेड़ा में वो चल रहा है छोटा सा कोलियरी। तो उसमें तीनों गांव को जो मिलता है वैकल्पिक रोजगार सेल का, लेबर लोडिंग का, उसमें हम लोग को वंचित करने का काम कर रहा है। जबकि सारू बेड़ा कोलियरी में आरा के ही जमीन ज़्यादा CCL में गया है और जाएगा भी, और आज वंचित करना चाह रहा है। तो हम लोग पहले भी जो है 15 में धरना प्रदर्शन दिए थे, यहाँ से CMD तक 5-5 गो धरना, तो सब नियम कानून सब ठीक हो गया था। फिर बीच में अभी कुछ हमारे गांव को बिचौलिया द्वारा उल्टा पलटा खरीद बिक्री का जो है मामला बना दिया है, लालच दे करके कि आप अकेले आइए, अब 2 आइए, 4 आइए, सब आपको मिलेगा, गांव के छोड़िए। चाहे सारू बेड़ा का हो, चाहे आरा का हो, चाहे बगलत्ता का हो, तीनों गांव में बिचौलिया के माध्यम से आम आवाम को अधिकार मारने का काम किया जा रहा इस है। मीडिया के माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस काम में मैं गलत किए? इस मीडिया के माध्यम से वो 3 गांव के बिचौलिया को संदेश चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सुनने समझने का है तो समझ के संभल जाइए, और नहीं तो जो बुरा हाल नहीं हुआ होगा भविष्य में वो हाल करेंगे आम आवाम के लिए। चलिए ठीक है।